नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ रमाबाई स्थल में काउंटिंग के दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लिया जायजा। साथ ही शांतिपूर्ण काउंटिंग को लेकर सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कई जोन की पुलिस के साथ आरआरएफ की टीम भी रही मौजूद। काउंटिंग स्थल पर जिला प्रशासन की तरफ से कई इंतजाम किए गए, जिसमें खास तौर से पानी में इलेक्ट्रॉल मिलाकर व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी जगह टेंट लगवाए गए। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की ग्राउंड रिपोर्ट। काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो तमाम पुलिसकर्मी आरआरएफ की टीम भी मौजूद है। उसके साथ साथ अभी जिलाधिकारी ने तमाम जो बूथ है उनका निरीक्षण किया है, जहाँ पर करेंगे कि किस तरह से क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है बहुत शांतिपूर्वक जो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। इस काउंटिंग में अभी तक की जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में लगभग कांटे की टक्कर है। और आपको बता दें कि जो जिलाधिकारी हैं यहाँ पर वो बराबर निरीक्षण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी हम पूरी तरह अपडेट करने के बाद ही बात करेंगे। इस समय जो है अगर देखा जाए तो एनडीए की जो सीटें हैं वो 290 और करीब 233 के करीब इंडिया गठबंधन की जो है सीटें नजर आ रही हैं। क्योंकि शुरुआती अगर रुझान देखा जाए तो सवेरे का जो रुझान था वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से लगातार काउंटिंग बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए जो एनडीए की सीटें हैं वो काफ़ी बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी लगातार जो बूथ का निरीक्षण किया है और जिस तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है और जो काउंटिंग हो रही है वो इतनी शांतिपूर्ण हो रही है जिसमें किसी तरह की कोई, लेकिन अभी हाल ही में कुछ सूचना मिली जिसको कुछ ही दूरी पर जो बूथ है उसके कुछ दूरी पर वहाँ पर जो है दो पक्षों में आपस में बवाल हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों के जो पक्षकार हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। काउंटिंग को लेकर तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और उसी कड़ी में हमारे साथ जो मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के सचिव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ काउंटिंग किस तरह से आपने देखा और क्या कुछ सुविधा रही सुरक्षा? देखिए, हम लोग हमेशा से यहाँ पे काउंटिंग देखने आते थे। इस बार जो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हर कमरे में इन्होंने ऐसा एसी लगाया है कि जिससे मतगणना जो कर्मचारी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, साथ साथ जो एजेंट हैं उनको भी मिल रहा है। इसलिए कि देखिए गर्मी से तमाम पुलिसकर्मी और लोग बेहोश हो रहे थे। ये बात डीएम और सारे अधिकारियों के संज्ञान में भी हम लोगों के द्वारा मीडिया के द्वारा दिया गया था। तो उस चीज़ को इन्होंने देखते हुए यहाँ पे पराग बूथ के पानी है और निष्पक्ष, एक तो यहाँ पर ये है कि निष्पक्ष जो गिनती हो रही है या मतगणना हो रही है, मैंने देखे सारे कमरों में सीसीटीवी लगा है और अलग से, चूंकि कोई कैमरे खराब ना हो जाएं, तो उन्होंने अलग से भी कुछ लोगों को डिप्यूट किया है, नियुक्त किया है कि वो अपने अपने कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग अलग से कर रहे हैं। कुछ स्थापित कैमरे हैं यहाँ पर। बराबर अभी डीएम महोदय से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी पूरा दौरा करके कहा कि यहाँ कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना हो रही है यहाँ पर और कहीं किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो हम लोगों को भी लग रहा है कि ठीक है, इस समय आधी काउंटिंग लगभग हो चुकी है, अभी रिजल्ट पूरे आ जाएंगे और सारे जो लोग हमें दिखे वो खुश दिखे, कहीं से कोई नाराजगी या कोई चीज़ नहीं दिखी है। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, धूप में बैठे हुए, उनके लिए जैसे पानी आने की कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, तो वो जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पत्रकार हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आपका एक देखा जाए तो काफ़ी पुराना दौर रहा, काफ़ी पुराना जो आपका संघर्ष रहा पत्रकारिता में, आज यहाँ पर काउंटिंग में आए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और पहले और अब में क्या अंतर लगता है? नहीं, व्यवस्था जब से हमें लगता है रमाबाई पार्क में ये होने लगी है काउंटिंग, पहली बार हमें ऐसा लगा कि वाकई में काउंटिंग जो करेंगे उनके लिए ये सुविधा की गई है। वरना आज से बहुत साल पहले कलेक्ट्रेट में ये होती थी तो वहाँ एक के ऊपर एक लोग गिर पड़ते थे, और उसके बाद यहाँ जब शुरू हुआ तो यहाँ भी यही होता था, लेकिन इतनी शांतिपूर्वक। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट कुछ भी आवे, लेकिन चुनाव इस बार लखनऊ का बहुत शांतिपूर्वक हुआ। यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको लेके कहा जा सकता है। तो यहाँ हमें बहुत एक अच्छा ये लग रहा है कि सबका ध्यान रखा जा रहा है और अच्छे से जो भी हमारे कर्मचारी हैं, मतगणना के कर्मचारी हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि शांतिपूर्वक माहौल में ये चुनाव की काउंटिंग हो रही है। जैसा कि अभी डीएम सूर्यपाल गंगवार से भी आपकी वार्तालाप हुई, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने बताया, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाओं को? हाँ, उन्होंने बताया कि
हर दफे के मुकाबले जो है, तो इस बार यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सरकार ने ही कराई है। भाई डीएम साहब तो सरकार के उससे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सरकार के ने एक अच्छी व्यवस्था कराई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई दिक्कत आ रही हो, उन्होंने ये स्वयं बताया मुझको। चलिए बहुत शुक्रिया। परवेश जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ साथ अभी सूचना मिली कि पीछे भी कुछ दो पक्षों में विवाद हो रहा है, इसको लेकर किस तरह से? भाई जिस तरीके से जो मतदान हुआ है शांतिपूर्वक, उसी तरीके से मतगणना भी हो ही रहा था, हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ है प्रशासन ने। लेकिन जैसा कि अभी मोहनलालगंज सीट से एक जैसे अंदर से अनाउंस हुआ आर के चौधरी जी के लिए वो 90,000 वोटों से आगे हैं, या 90,000 वोट, और बाकी जो है आपके कौशल किशोर जी 70,000 वोट। उस बात को लेके उनके जो कुछ समर्थक हैं वो आपस में कुछ वाद विवाद हुआ, उस वाद विवाद को लेके थोड़ा सा, लेकिन तुरंत पुलिस ने उस चीज़ को संभाल लिया। और जैसे कि शांति से मतदान हुआ है, उसी शांति से मतगणना भी हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस बात को लेकर, जैसा कि अजीत भाई ने बात कही, बात सही है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, ये तो एक चुनाव है। इसके अंदर आपस में कोई मतभेद ऐसा नहीं करना है और कोई ऐसा माहौल नहीं बिगाड़ना है जो किसी दूसरे को हताहत करे। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, क्या नाम है? आरिफ खान। आरिफ जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, रुझान सवेरे की अगर देखा जाए आंकड़े में, तो इंडिया गठबंधन आगे था और अभी जो काउंटिंग चल रही है उसमें एनडीए आगे चला गया। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव जो है व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है, और इंडिया गठबंधन ने अगर चुनाव के लिए मेहनत की थी तो वो अपनी जगह थी। लेकिन विकास के मामले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, खास करके मोदी जी ने भी विकास किया है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी विकास किया है। और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम लोग हमेशा काउंटिंग में आते थे, लेकिन जो सुविधाएं आज हमको देखने को मिल रही हैं वो आज से पहले देखने को नहीं मिली। इस सुविधाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और लखनऊ के डीएम का और लखनऊ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आज जैसे मतदान कर्मी हैं उनके लिए जो सुविधा दी गई है, जैसे पुलिस वाले हैं उनके लिए सुविधा दी गई है, और सबसे बड़ी ये चीज है कि जो भी लोग यहाँ जिसके भी एजेंट हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, चाहे वो समाजवादी के एजेंट हो, मेरी सबसे अपील ये है कि चुनाव के नतीजे कोई भी आए लेकिन लखनऊ की तहजीब को बरकरार रखें। बस मेरी यही विनती है। चलिए, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।